हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकेतांक मोघा और आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं कि हम किस तरीके से अपनी वेबसाइट में गूगल रीकैप्चा ऐड कर सकते हैं और गूगल रीकैप्चा बनाते कैसे हैं। इन सारी चीज़ों को आज हम देखने वाले हैं, तो लेक्चर को एंड तक देखना होगा। और इस चैनल पर आप नए हो तो पहले करो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रीकैप्चा होता क्या है। देखिए, जैसे कि आप जब भी किसी वेबसाइट में जाते हैं और वहाँ पर जो फॉर्म लगा होता है उस फॉर्म को फिल करने के साथ में आपने एक फील्ड देखी होगी इस तरीके से, जिसमें पूछा जाता है कि आई एम नॉट अ रोबोट। तो ये बेसिकली जो गूगल का रीकैप्चा होता है ये गूगल ने बनाया हुआ है, और ये गूगल ने बनाया हुआ है सभी वेबसाइट्स के लिए। ये इसलिए बनाया हुआ है ताकि आपके फॉर्म को एक ह्यूमन ही फिल करे, कोई रोबोट ना फिल करे। रोबोट फिल करता क्यों है? देखिए, अगर आपके पास में किसी एआई जनरेटेड या रोबोट के थ्रू अगर मैं आपको लाखों इंक्वायरी आपके डेटाबेस में मैं सबमिट कर दूं, भेज दूं, तो आपकी वो किसी काम की नहीं, और आपकी वेबसाइट में अनवांटेड कंटेंट होने की वजह से वो आपकी वेबसाइट के लिए भी हार्मफुल रहता है। तो गूगल ने ये सोचा कि जब भी कोई किसी भी वेबसाइट पर फॉर्म भरता है, ठीक है, तो वो गूगल ये चाहता है कि यूज़र एक तो एक्चुअल ही यूज़र उसको फिल करे और कोई हैकिंग का चांस ना हो, और कि जितना वो सिक्योर कर सके वेबसाइट्स को उतना वो सिक्योर करके चले। तो बेसिकली इसका बेनिफिट ये होता है लगाने का कि कोई भी एआई या रोबोट आपके इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता। उसको फिल करने से पहले इस पर टिक करना पड़ेगा, और किसी भी रोबोट एआई को नहीं पता होता कि भाई ये इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या भरना है क्या नहीं भरना। और साथ ही साथ में जो ये गूगल रिकैप्चा कोड होता है ये पता लगा लेता है माउस की कर्सर की मूवमेंट से कि ये एआई इस फॉर्म को फिल कर रहा है या फिर कोई ह्यूमन इस फॉर्म को फिल कर रहा है या फिर कोई रोबोट इस फॉर्म को फिल कर रहा है। तो ये सिक्योर करता है आपके डेटा को, आपकी वेबसाइट को। और सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपकी वेबसाइट जिनको हम सर्च करते हैं गूगल पर, अगर उस पर सारी वेबसाइट सेफ रहेंगी, सिक्योर रहेंगी, तो गूगल का भी इसमें बेनिफिट होता है। तो इसलिए ये दिया हुआ है गूगल रिकैप्चा। ये गूगल रिकैप्चा हर एक चीज को ट्रैक करता है। यूजर का कर्सर किस तरीके से इस फॉर्म के ऊपर बिहेव कर रहा है, कहाँ पर गया, किस तरीके से कर रहा है। क्योंकि नॉर्मल पर्सन ह्यूमन जो जिस तरीके से इंटरेक्ट करता है वेबसाइट्स को, और जिस तरीके से रोबोट्स वेबसाइट्स के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, इन दोनों में डिफरेंट होता है। तो यही काम होता है इस रिकैप्चा कोड का, पता लगाना कि इस वेबसाइट के या किसी भी वेबसाइट का अगर कोई फॉर्म फिल कर रहा है या ह्यूमन फिल कर रहा है या रोबोट फिल कर रहा है, उसको ही प्रिवेंट करता है। और ये जो गूगल रिकैप्चा ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये पेड होता है, पेड नहीं होता है, बिल्कुल फ्री होता है। तो बनाना कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। आपको जाना है गूगल पे और गूगल पे टाइप करना है गूगल रिकैप्चा। सबसे पहले आपके पास ये लिंक आएगा, इस पे करते हैं क्लिक। अब क्लिक आने का इसके आने के बाद में बस आपको V3 एडमिन कंसोल पर करना है क्लिक, और ये आपको लेके जाएगा डैशबोर्ड पे। देखो, मैंने इस आईडी से 3 वेबसाइट के लिए बनाया हुआ है, तो मुझे इस आईडी से नहीं बनाना, तो यहाँ से मैं अपना अकाउंट चेंज कर लेता हूँ। और इस आईडी से मैंने 20 वेबसाइट्स के लिए गूगल रिकैप्चा बनाया हुआ। अगर आपको नया बनाना तो यहाँ पर देखो प्लस का आइकन है, इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आप लेबल दो जिस भी वेबसाइट के लिए आप कैप्चा बना रहे हो। तो लेबल का मतलब है बेसिकली आपने बहुत सारे कैप्चा बनाए होंगे, तो उन दो अलग उन सभी को सेपरेट करने के लिए आपको यहाँ पर यूनिक लेबल दे सकते हो। तो मैं तो यहाँ पर डोमेन का ही नाम देता हूँ, क्योंकि डोमेन का नाम ही हर जगह हर किसी वेबसाइट का यूनिक होता है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ निकेतांक मोगा, इस तरीके से। ठीक है, वैसे तो निकेतांक मोगा .com है, तो मैं निकेतांक मोगा डाल देता हूँ। यहाँ पर दो तरह के कैप्चा होते हैं, एक होता है वर्जन 3, वर्जन 2। वर्जन 3 के अंदर क्या होता है कि यूजर जो रिकैप्चा है वो आपसे कुछ नहीं पूछेगा कि इसको चेक करो, या आपने देखा हो कई बार रिकैप्चा में पूछा जाता है कि इसमें नो इमेज दिखा देता है, उसमें पूछता है कि आप ये बताओ इसमें बस सेलेक्ट करो या कार सेलेक्ट करो। तो वो इसमें नहीं पूछेगा। ये कैसे ट्रैक करता है कि ह्यूमन है या रोबोट है, ये हमारे माउस कर्सर की मूवमेंट को ट्रैक कर लेता है, उससे पता लगा लेता है कि इस वेबसाइट पे यूजर आया है तो इसने किस तरीके से इंटरेक्ट किया इस वेबसाइट के साथ में या फोन के साथ में। तो मैं प्रेफर करता हूँ ये वाला, ठीक है, ताकि यूजर को दिखे कि आई एम नॉट अ रोबोट पे चेक बॉक्स पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट पे का डोमेन डालना है। बस आपको यहाँ पर वर्जन 3 ना सेलेक्ट करके वर्जन 2 करना है, ये बाय डिफॉल्ट रहता है सेलेक्ट। तो मैं अपने यहाँ पर डोमेन डाल देता हूँ निकेतांक मोगा .com। अगर आपकी वेबसाइट आपने अब तक विजिट नहीं करी तो विजिट कर लीजिए। अगर आपको वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी आपको काम है, वर्क है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। या आपको सीखना है वेबसाइट डिजाइनिंग का कंप्लीट कोर्स, या आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, तो भी आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है सीधा सबमिट पर। सबमिट पर क्लिक करोगे वैसे के वैसे आपका जो है ये बन के तैयार हो गया आपकी वेबसाइट के लिए, यार आपका कॉपी साइट की और यहाँ पर सीक्रेट की। अब बात आती है कि अगर सपोज करो यहाँ पर ये आ गया और हमने ये क्लोज कर दिया, अब ये सीक्रेट की मेरा कैसे वापस आएगा? सिंपल है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। वापस से जाओ गूगल रिकैप्चा पर
वापस से जाओ लिंक पर, V3 एडमिन कंसोल पर क्लिक करो, अपना अकाउंट चेंज कर लो, क्योंकि मुझे तो करना पड़ेगा, बाय डिफ़ॉल्ट मेरा वो वाला ईमेल आईडी सिलेक्ट रहता है। यहाँ पर मैं अपना नाम जो भी मैंने लेबल दिया था वो सिलेक्ट करूँगा। ये देखो ये रहा, सिलेक्ट किया। अब सिलेक्ट करने के बाद में सेटिंग पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखो हमारा ये आ चुका है पूरा का पूरा मेरा लेबल के साथ में। और यहाँ से मैं रीकैप्चा कीज पर क्लिक करूंगा ड्रॉप डाउन पे, यहाँ पे देखो मेरा साइट की और सीक्रेट की आ चुका है। ठीक है, अब बात आती है कि इसे वेबसाइट पे लगाना कैसे। रूल नंबर 1, अगर आपने अपनी वेबसाइट में, ठीक है, अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो काफ़ी इजी हो जाता है। अगर आपकी कस्टम कोडेड वेबसाइट है तो उस पर कैसे लगाना है, इन सभी पर मैं आपको आगे फ्यूचर में वीडियो ट्यूटोरियल दूंगा। बट उससे पहले आपको बात समझना है कि अगर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है और अपने वेबसाइट में जो भी फॉर्म बनाए हुए हैं, मैं अपनी एक बार वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर और मैं आपको दिखाता हूँ किस फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं। तो इतने मेरी वेबसाइट लोड हो रही है तो आपको बताता हूँ कि अगर आपकी वेबसाइट पे अगर आपने एलिमेंटर प्रो अपनी वेबसाइट का यूज़ कर रहे हो, यानी कि अगर आपने जितने भी फॉर्म आपने वेबसाइट में बनाए हैं वो सारे अगर एलिमेंटर से बनाए हैं तो आपको एलिमेंटर में इसको जाके ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, उसका एलिमेंटर में कनेक्ट करने का तरीका दूसरा होता है। अगर आपने अपनी वेबसाइट में जो भी फॉर्म बनाए हैं वो WP फॉर्म की हेल्प से बनाए हैं तो आपको डिफरेंट तरीके से ऐड करना पड़ेगा। जैसे ये वाला फॉर्म है, ये मैंने जो फॉर्म है ये WP फॉर्म से नहीं बनाया, ये मैंने कॉन्टैक्ट 7 फॉर्म प्लगइन से भी नहीं बनाया, ये मैंने एलिमेंटर से बनाया है। ठीक है, तो मुझे डिफरेंट तरीके से सीक्रेट की और साइट की ऐड करनी पड़ेगी। या जैसे मैंने इस वेबसाइट पे यहाँ पर ये फॉर्म लगाया हुआ है, ये मैंने एलिमेंटर से बनाया हुआ है, तो मुझे यहाँ पर डिफरेंट तरीके से यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी वेबसाइट में जितने भी आप फॉर्म बना रहे हो, अगर वो जिस भी प्लगइन या जिस भी तरीके से आप बना रहे हो उसके साथ में आपको कैप्चा को कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि सपोज करो अगर मुझे यहाँ पर ये वेबसाइट मैंने ओपन करी और मैंने यहाँ पर WP एडमिन में लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है, अपनी वेबसाइट में लॉगिन कर रहा हूँ, ये फॉर्म तो हमने नहीं बनाया, ये तो हमने वर्डप्रेस नहीं दिया। अगर मैं लॉस्ट योर पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ, ये फॉर्म भी मैंने नहीं बनाया, ये भी मुझे वर्डप्रेस नहीं दिया है। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि अगर आपने एलिमेंटर से फॉर्म बनाया तो डिफरेंट तरीके से ऐड करोगे, या WP फॉर्म से बनाया तो डिफरेंट तरीके से ऐड करोगे, कॉन्टैक्ट 7 फॉर्म से बनाया, प्लगइन से बनाया तो डिफरेंट तरीके से ऐड करोगे। अगर अब यहाँ पर अगर जो वर्डप्रेस बाय डिफॉल्ट फॉर्म दे रहा उसमें क्या करेंगे, ये जैसे मैं अपनी वेबसाइट पे आया और आपने देखा होगा जो ब्लॉग हमारा होता है ब्लॉग सेक्शन, उसमें कमेंट का ऑप्शन होता है। जैसे मैं यहाँ पर ब्लॉग ओपन कर लेता हूँ, ब्लॉग्स पेज यहाँ पर ओपन करता हूँ और मैं कोई भी यहाँ पर ब्लॉग ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे इन सबसे नीचे जो कमेंट का ऑप्शन होता है, ठीक है, कमेंट करने का ये वाला, ये तो मैंने नहीं बनाया, ये तो मुझे वर्डप्रेस ने दिया बाय डिफॉल्ट। अगर मेरी ई-कॉमर्स वेबसाइट है तो वहाँ पर यूजर आएगा, अपना अकाउंट बनाएगा, लॉगिन करेगा, चेकआउट करने वाला फॉर्म फिल करेगा, वो भी हम नहीं बनाते, वो भी हमें वूकॉमर्स के थ्रू मिलता है, तो उसमें कैसे ऐड होगा। ठीक है, तो जो फॉर्म आप नहीं बनाते हो, जो फॉर्म बाय डिफॉल्ट हमें वर्डप्रेस या प्लगइन के थ्रू मिल रहा है, जैसे कि ई-कॉमर्स हम प्लगइन डालेंगे ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए, तो ई-कॉमर्स जब हम प्लगइन डालते हैं तो वहां पर यूजर चेकआउट का फॉर्म का चेकआउट के लिए, लॉगिन करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए जो फॉर्म बाय डिफॉल्ट मिलते हैं उसमें कैसे ऐड करेंगे वो बता रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ, आपको जाना है डैशबोर्ड में, प्लगइन में जाना है और ऐड न्यू करना है। ठीक है, और यहाँ पे सर्च करना आपको गूगल रीकैप्चा। ठीक है, वैसे इसका प्लगइन का नाम चेंज हो गया, ये हो गया एडवांस गूगल रीकैप्चा। इसको करना है इंस्टॉल। इस प्लगइन को इंस्टॉल करोगे आप, इससे क्या होगा देखो, मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं करता हूँ एक्टिवेट। बाय डिफॉल्ट जो वर्डप्रेस और जो ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए हम वूकॉमर्स का प्लगइन ऐड करते हैं, और वो जो हमें फॉर्म देता है बना के बाय डिफॉल्ट, उनमें ऐड करने के लिए आपको ये प्लगइन डालना पड़ेगा। अगर आपने सारे फॉर्म अगर आपने एलिमेंटर से बनाए हैं, या सारे फॉर्म अपने वेबसाइट में जितने भी फॉर्म है वो सारे फॉर्म आपने अनदर प्लगइन से बनाए, तो उस प्लगइन में आप ये प्लगइन आपको डालने की जरूरत नहीं है, फिर उस प्लगइन में डिफरेंट तरीके से ऐड करना है। तो मैं इसका आपको बता देता हूँ। वैसे मैं फ्यूचर में लेक्चर दूंगा आपको एलिमेंटर से कैसे करना है, डबल फॉर्म से कैसे करना है। ये देखो, ये साइट की है, ये बाय डिफॉल्ट उठा रहा है, मैंने कभी इसको ऐड किया होगा तो जब की उठा रहा है। तो यहाँ पर जाता हूँ, कॉपी किया मैंने साइट की, देखो साइट की पेस्ट कर दिया, और सीक्रेट की कॉपी पे यहाँ पे बस क्लिक करना है, क्लिक करते ही कॉपी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अगर आप वर्जन 3 यूज कर रहे हो तो वर्जन 3 पर टिक करोगे, क्योंकि मेरा वर्जन 2 है, इसमें यूजर के पास ऑप्शन आएगा ये वाला कि आप रोबोट नहीं हो तो चेक करो उसको। ठीक है, आप उसके नीचे देखो ये क्या कर रहा है कि ये अनेबल रहेगा लॉगिन करने के लिए, अनेबल रहेगा रजिस्टर्ड, देखो अनेबल लॉगिन रजिस्टर्ड लॉस्ट पासवर्ड, ये जो मैंने आपको ही बताया लॉस्ट पासवर्ड वाला जो ऑप्शन होता था
या जी हमारे कमेंट है, ये देखो यहाँ पे आ गया अनेबल फॉर कमेंट फॉर्म। तो जितने भी फॉर्म मुझे बाय डिफॉल्ट मिल रहे, देखो ये रहा अनेबल फॉर वूकॉमर्स रजिस्टर। अगर इसमें तो प्लगइन नहीं डाला मैंने वूकॉमर्स का, क्योंकि वूकॉमर्स वेबसाइट नहीं है। ये देखो बाय डिफॉल्ट जो फॉर्म्स, जो वर्डप्रेस हमें फॉर्म देता है या हमें जो वूकॉमर्स देता है बाय डिफॉल्ट, उन सब में देखो आप इस प्लगइन के थ्रू ऐड कर सकते हो। अब देखो मैं सेव करता हूँ, अब आपने देखा होगा मेरे यहाँ पर किसी में नहीं दिख रहा है, किसी में भी यहाँ पर फॉर्म नहीं दिख रहा है। या अगर मैं अपनी वेबसाइट के एडमिन पैनल में लॉगिन होऊंगा तो मुझे यहाँ पर भी नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर मैं सेव मैंने कर दिया इसको, वैसे दिखना शुरू हो जाएगा, ये देखो। ठीक है, अगर मैं लॉस्ट पासवर्ड करूँगा तो ये देखो दिखना शुरू हो गया। अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, लेट मी चेक, या फिर कोई दूसरा ब्लॉग ओपन करता हूँ क्योंकि ये जो ब्लॉग के नीचे कमेंट करने का फॉर्म होता है ये मैंने नहीं बनाया, ये वर्डप्रेस ने दिया मुझे बाय डिफॉल्ट। ये देखो ऑटोमेटिक ऐड हो गया। ठीक है, अगर मेरी ये वेबसाइट ई कॉमर्स होती और मैं लॉगिन करता वेबसाइट के अंदर आके, तो ऑटोमेटिक उस लॉगिन पे दिख जाता मुझे, या मैं चेकआउट करता पेज पर तो चेकआउट पेज पर ऑटोमेटिक ऐसे ये मेरा लग जाता। अब बात आती है अगर जैसे ये वाला फॉर्म है, इसमें नहीं आया क्योंकि ये फॉर्म मैंने एलिमेंटर से बनाया है। ठीक है, या जहाँ मेरा जो कॉन्टैक्ट का पेज है उसमें नहीं आएगा क्योंकि वो भी मैंने फॉर्म एलिमेंटर से बनाया है। या अगर मैंने WP फॉर्म प्लगइन से बनाया होता तब भी नहीं आता। जिस भी प्लगइन से आप ऐड कर रहे हो, फॉर्म बना रहे हो, उसमें थोड़ा डिफरेंट तरीका होता है ऐड करने का। तो आज के लेक्चर में आपने सीखा कि आप रीकैप्चा कैसे बनाते हो, उसे वेबसाइट में कैसे ऐड करते हो, और इस प्लगइन से ऐड करने के साथ में अगर बाय डिफॉल्ट लॉगिन में रजिस्टर्ड में कैसे दिखता है या वूकॉमर्स में दिखेगा। अगर आपने पार्टिकुलर कोई प्लगइन लेके बनाया जैसे एलिमेंटर WP फॉर्म या कोई भी प्लगइन का फॉर्म लेके अगर आपने वो फॉर्म बनाया है जैसे कि ये वाले फॉर्म इनमें दिखाना है, तो इसमें ऐड करने का तरीका डिफरेंस होता है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, क्वेरी अगर कोई भी है तो कमेंट कर सकते हो। सब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करो। मिलते हैं नेक्स्ट डे में नए लेक्चर के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।